अभी कुछ दिन पहले अपनी मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने रोडवेज का चक्का जाम किया था, जिस कारण से लोगों को काफी परेशानी हुई थी। लेकिन सरकार और यूनियन में सहमति बनने के बाद सरकार द्वारा कुछ मांगे मानने के बाद हड़ताल समाप्त हो गई थी। लेकिन आज रोडवेज यूनियन ने एक दिन के लिए फिर रोडवेज का चक्का जाम कर दिया है। यूनियन नेताओं का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर उन्होंने पहले हड़ताल कर रोडवेज का चक्का जाम पूरे हरियाणा में किया था, जिसके बाद सरकार ने कुछ मांगे मान ली थी। लेकिन अभी तक उन मांगों पर सरकार ने अमल नहीं किया, जिसके विरोध में आज उन्होंने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के चक्का जाम किया है। यूनियन कर्मचारियों का कहना है कि अगर शाम तक सरकार उनसे बात नहीं करती तो उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। क्या नाम है प्रधान जी, और क्या मांगे आपकी, किस कारण से आज रोडवेज का चक्का जाम किया हुआ? मेरा नाम महावीर पाई, सदस्य हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा। आज जो एक दिन का जो सांकेतिक जो चक्का जाम का जो आह्वान है वो हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री और जो ट्रांसपोर्ट के जो ACS है और DG हैं, उनकी जो बार बार मांगे मान लेने के बाद उनके पत्र जारी न करना एक ये मामला है। और इसके अलावा लगभग 265 जो रूट हैं उनके ऊपर प्राइवेट बसें चलाने की नई स्कीम के तहत सरकार कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ है। और सबसे ज़्यादा जो रोष जो आज रोडवेज के कर्मचारी के अंदर है कि पिछली 10 जनवरी को हरियाणा रोडवेज का तमाम कर्मचारी CM आवास का घेराव करने के लिए गया था और वहाँ पे अपने आप में मनोहर सरकार ये कहती है कि हम सबकी बातें सुनते हैं, जन संवाद की यात्राएं भी चल रही हैं। तो संवाद करने की जो बात रोडवेज का कर्मचारी कह रहा था और वहाँ पे जो ऑफिशियल लोग थे उन्होंने 24 तारीख की हड़ताल से पहले 10 दिन तक मतलब बातचीत करवाने का हमारा आश्वासन दिया था, पत्र जारी किया था। लेकिन CM साहब की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस की तरफ से या और रोडवेज के किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया कि रोडवेज कर्मचारियों की संगठन से बात करके इनकी मांगों का समाधान किया जाए। उल्टा हमारे कर्मचारियों को उत्पीड़न करने के लिए अनाप शनाप के जो लेटर है, जिससे जो पूर्व में मिलने वाली हमारी सुविधाएं हैं उनको काट करके रोडवेज कर्मचारियों के रोष को और जागृत करने का काम सरकार कर रही है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे फिलहाल अभी तो ये एक दिन का सांकेतिक चक्का जाम है और फिर भी यदि सरकार नहीं मानती तो शाम को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के जो टॉप की जो लीडरशिप है वो बैठेगी और विचार करेगी। आगामी जो आंदोलन है सरकार के ऊपर डिपेंड है, गेंद सरकार के पाले में साझा मोर्चा ने फेंक दी है। अब सरकार कैसे उसके साथ खेलना चाहती है, साझा मोर्चा उसी के हिसाब से तैयार। बसेस का चक्का जाम और कितने जो डिपो हरियाणा में कहाँ बंद? आज पूरे हरियाणा प्रदेश की लगभग 4200 जो बसें हैं वो उनका पूर्ण रूप से चक्का जाम है। जो कुछ रोड पे चल रही है उनके बारे में क्या कहें? रोड पे तो कुछ बसें ऐसी हो जाती हैं कि जो रोडवेज है उसमें एक दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की भी ड्यूटियाँ इकट्ठी होती हैं। जो बसें बाहर गई हुई हैं वही अब डिपों के अंदर आ रही हैं और उन्हीं बसों को मतलब रोड पे दिखा करके सरकार ये कह रही है कि रोड पर उसकी हड़ताल फैले। रमन सैनी, सदस्य साझा मोर्चा। आज की जो हमारी हड़ताल है वो पूर्ण रूप से कामयाब है। हम सरकार को ये बिल्कुल चेताना चाहते हैं। साझा मोर्चा ने फैसला लिया था कि हम एक दिन की हड़ताल करेंगे, वो पूर्ण रूप से कामयाब होने के बाद आज शाम को फिर दोबारा साझा मोर्चा समीक्षा करेगा। और अगर सरकार द्वारा फिर भी कोई बातचीत के लिए निमंत्रण नहीं आता और साझा मोर्चा उससे संतुष्ट नहीं होता तो शाम को जो भी बातचीत आगे रखी जाएगी उसके लिए पूर्ण रूप से पूरा हरियाणा तैयार है। अब भी कुछ गाड़ियां जो कहा जा रहा है कि चल रही हैं वो सरकार द्वारा बिल्कुल बरगलाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कुछ जो गाड़ियां बाहर होती हैं वो अपने डिपो की तरफ दोबारा जा रही हैं और कुछ तकरीबन 1-2 घंटे बाद बिल्कुल पूरा हरियाणा बिल्कुल चक्का जाम होगा। और अम्बाड़ा भी बिल्कुल बंद पड़ा है, सिर्फ 10-12 गाड़ियाँ जो उन्होंने ज़बरदस्ती भेजने की कोशिश की है वो भी गाड़ियाँ रास्ते से वापस आ रही हैं। किलोमीटर स्कीम के तहत रोडवेज की कुछ बसें चल रही है, जिस कारण लोगों को भी कुछ राहत है। रोडवेज बस ड्राइवरों ने बताया कि लोगों को परेशानी न हो इसीलिए वे बस चला रहे हैं। उनका कहना है कि वे किलोमीटर स्कीम के तहत ही बस चला रहे हैं। क्या नाम है? सुरजीत है जी। क्या कहेंगे, आज रोडवेज का चक्का जाम है, आप चला रहे हो, उसमें कैसे कहेंगे? अब क्या करें बाबूजी, मजबूरी है, चलानी पड़ती है। अब सवारी भी परेशान हो रही है, कोई ड्यूटी बजाते हैं, समाज सेवा कर रहे हैं बाबूजी, क्या करें। क्या मानते हो कि हड़ताल होना गलत है ये? वैसे तो बाबूजी अब क्या करें, वैसे तो हम तो अपनी सोच रहे हैं भी पक्का रोजगार मिल जाए गरीब आदमी को, हैं
सारा सौदा निजी कर दिया मोदी सरकार ने। गलती कर रहे हैं बाबूजी, क्या करें अब, क्या करें, गरीब आदमी कहाँ जाए। तो आप यूनियन में शामिल नहीं हो? यूनियन में शामिल तो बाबूजी क्या करें, मजबूरी है हमारी भी, बच्चे पालने हैं नहीं तो किन्होंने कहा आपको चलाने को? ये हमारी जी किलोमीटर बस है जी, ये चलानी पड़ती है, क्या करें अब। रोड तो आपने पता इतनी महंगाई हो रही है। कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? फतेहाबाद से आए हैं, चंडीगढ़ जाके आए हैं जी हैं। इस हड़ताल का आम जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है। लोग सड़क पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे हैं। बस का इंतजार कर रहे एक व्यक्ति ने बताया कि वे पिछले 1 घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बस नहीं आई। उन्होंने कंपनी जाना है और वो लेट हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि कैसे जाएं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रमोद शर्मा। प्रमोद जी, कहाँ जाना है आपको? हमें पेवा जाना है सर, और सवेरे आधे घंटे से खड़े हैं, पौना घंटा हो गया, अभी तक रोडवेज की कोई बस, कोई और साधन नहीं है पेवा के लिए। स्ट्राइक है आज? हाँ स्ट्राइक है, पेपर में कल पढ़ा था हमने, तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मतलब आज मॉर्निंग में आके रियलाइज हुआ कि मैंने कल पढ़ा था और आज बस मिल नहीं रही, बस खड़े हैं। कैसे जाएंगे तो? देखें सर, वेट कर रहे हैं, कोई और रोडवेज आ जाएगी उसमें देखते हैं, जाते हैं। परेशानी हो रही है? हाँ, कोई अदर रोडवेज में। किस काम के लिए जा रहा था? मैं सर अपनी कंपनी के काम से जा रहा हूँ। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।